पार्टी को ले जाए, जो पार्टी ब्राह्मण हित में बात करेगी, पूरा उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण उसका साथ देगा। जो सवर्णों की बात करेगा उसके हम राज्य करेगा माठी, हम उसी को वोट देने वाले हैं। और उनकी एक आर्मी जो चलती है भीम आर्मी, ब्राह्मणों को भिखमंगा कहते हैं दामोदर यादव। नहीं, यूरेशिया से आप लोग आए थे, यहाँ सब कब्जा कर लिए, दलितों को पानी नहीं पीने दिया जा रहा, छुआछूत फैला दिया आप लोग। तो अगर ब्राह्मणों ने शोषण किया होता पत्रकार महोदय, तो आज ये बोलने के लायक नहीं होते। और इन नीले कबूतरों की 3 दवाई, जूता, चप्पल और कुटाई। ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी की अगुवाई में ब्राह्मण समाज का एक बड़ा बैठक आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हो रही है। तमाम देश प्रदेश के अलग अलग कोनों से जो ब्राह्मण समाज के दिग्गज लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार देखा गया है कि ब्राह्मण का जो मान सम्मान स्वाभिमान को लेकर बातें होती रही है। कैसे देखते हैं जिस सम्मेलन में, क्या कुछ आप देख रहे हैं और क्या कुछ उद्देश्य और मकसद है इस बैठक? देखिए, आज का जो मेन उद्देश्य है ना, आज का मेन उद्देश्य उत्तर प्रदेश में जितने भी ब्राह्मण समाज के संगठन चल रहे हैं, उन सभी संगठनों को एक मंच पर ला करके और यूजीसी दलित एक्ट, जितने भी जो ब्राह्मणों का अत्याचार हो रहे हैं, उन सब के खिलाफ आवाज़ उठाना। उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों एकत्रित करके जिस पार्टी को ले जाए, जो पार्टी ब्राह्मण हित में बात करेगी, पूरा उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण उसका साथ देगा। सब लोग कह रहे हैं ब्राह्मण ही उत्पीड़न करते थे दलितों का। ये तो पूरे देश को पता है, उत्पीड़न ब्राह्मणों ने किया होता था, आज देश इस स्थिति में नहीं होता। सबसे ज़्यादा अत्याचार हुआ तो उत्तर प्रदेश ब्राह्मण पर हो रहा है। आज ब्राह्मण का कोई बच्चा किसी से एक शब्द बोलते तो पूरा देश का लोग इकट्ठा होकर उसके खिलाफ हो जाते हैं। यदि ब्राह्मण पर कोई अत्याचार हो तो कोई नेता बोलने वाला नहीं है। जिस पार्टी को आप लोगों ने अपने खून पसीने से सींचा और खड़ा किया और इस स्तर पर पहुंचा कि केंद्र में भी सरकार बनी और उत्तर प्रदेश में भी, क्या लगता है कि आज मान सम्मान स्वाभिमान ब्राह्मणों का इस पार्टी में सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। ये तो ब्राह्मणों को गिराना चाहते हैं। ये तो ओबीसी एससी इन्हीं से संपर्क में है। ये चाह रहे हैं कि इनके वोट तो हमें मिल ही जाएंगे। ये ओबीसी और एससी वालों को मिला के रखो। इनको ये नहीं पता है कि जब हम लोग एक सुर में आएंगे तो तुम्हें ऊपर से नीचे तक गिरा के अलग कर देंगे, हम जगह केंद्र तक गिरा देंगे पूरा हम। और इसी बात में हम सब इकट्ठा हो रहे हैं कि हमारी नहीं मानी कहीं ये धारा यूजीसी वाली ये नहीं हटाई गई तो हम इनको सबको गिरा के अलग कर देंगे इनको। मोदी सरकार लगता है कि जो इस तरीके से एक मांग उठ रही है, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि सवर्ण विरोधी है मोदी सरकार। बिल्कुल सवर्ण विरोधी है, बिल्कुल घोर सवर्ण विरोधी है एकदम। को लेकर क्या कहेंगे? अगर आए हैं ब्राह्मण समाज के प्रबुद्ध, जो सवर्णों की बात करेगा उसके हम राज्य करेगा माठी, हम उसी को वोट देने वाले हैं। जो चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता भीम आर्मी के प्रमुख जो हैं और नगीना से सांसद भी हैं, और उनकी एक आर्मी जो चलती है भीम आर्मी, ब्राह्मणों को भिखमंगा कहते हैं दामोदर यादव। कैसे देखते हैं? देखो, कहने से कोई भिखमंगा नहीं हो जाता है। ये सदा से मतलब यह कि भाई जो भीख मांगने हैं, ये मतलब यह कि एक बहुत ही छोटी वो जाति के लोग हैं और इनको मतलब यह कि सरकार बढ़ावा दे रही है। वो नहीं कह रहे हैं, ये तो सरकार बढ़ावा दे रही है। अगर सरकार चाहे तो मतलब यह कुछ नहीं है। वो 10% हैं, आप लोग कहाँ जाएंगे? देश से भगा देंगे। 10% हैं हम। अगर हम 10% इकट्ठा होंगे तो मतलब यह कि एकदम संगठित होकर के कुछ से कुछ कर देंगे, क्योंकि ये ब्राह्मण है। इस ब्राह्मणों को विदेशी कह रहे हैं लोग, कह रहे यूरेशिया से आप लोग आए थे, यहाँ सब कब्जा कर लिए, दलितों को पानी नहीं पीने दिया जा रहा, छुआछूत फैला दिया आप लोग। आपको मालूम होना चाहिए पत्रकार महोदय कि हिंदुस्तान का नाम जानते, थोड़ा माइक पीछे करिए ना, मैं पकड़ लूंगा। हिंदुस्तान का नाम जानते हैं क्यों पड़ा? सिर्फ ब्राह्मण के नाते, चूंकि ब्राह्मण ही सनातनी था। और आज सनातन धर्म की अगर रक्षा कर रहा है तो कौन कर रहा है? ब्राह्मण कर रहा है। ब्राह्मणत्व जगेगा तो विश्व जगेगा। और अगर कहते हैं ब्राह्मण ने शोषण किया, तो अगर ब्राह्मणों ने शोषण किया होता पत्रकार महोदय, तो आज ये बोलने के लायक नहीं होते। जो छिपकिली की तरह आज बोल रहे हैं, ब्राह्मणत्व तो ब्राह्मण जोड़ने का काम किया है, ब्राह्मण कभी तोड़ने का काम नहीं किया है। ब्राह्मण ने उन शूद्रों को पूजा है जो धोबी जात के होती है। अगर किसी हिंदू भाई के घर शादी होती है तो हमारे हिंदू भाई, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कायस्थ हो, लाला हो, कोई भी समाज का वर्ग का अगर जाति बिरादरी का हो, तो वो भीख मांगता है। किसका? अपने सुहाग का। हमने जोड़ने का काम किया है, हमने तोड़ने का काम नहीं किया है। और अगर कहते हैं ब्राह्मण यूरेशिया के हैं, ये कहाँ से हैं? ये कहाँ से हैं? और ब्राह्मण कभी भीख नहीं मांगा है। आपने बाबा को बुलाया तो प्रेम से बुलाया तो ब्राह्मण ने गया है। ब्राह्मण सुदामा था, ब्राह्मण को विवश कर दिए, ब्राह्मण आज परशुराम बन गया है।
आगे पूछिए क्या पूछना है। मतलब नारे लग रहे हैं जेएनयू अलग अलग यूनिवर्सिटी में तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूतो चार, उनको लेकर क्या कहें? ये सब बेवकूफ़ हैं, ये पढ़ने थोड़ी नहीं गए हैं जेएनयू में, ये तो राजनीति करने गए, गधा हैं ये सब। इनको कोई मालूम है? कोई बताइए विद्यार्थी ये सब कहेगा? आप ये बता दिए, अब हम शिक्षा ले रहे हैं तो हम वहाँ जाएंगे तिलक तराजू और तलवार कहने जाएंगे कि हम शिक्षा लेने गए? वो शिक्षा का मंदिर है, वहाँ कुछ अराजक तत्व भी रहते हैं, वहाँ अच्छे भी रहते हैं, वहाँ बुरे भी लोग रहते हैं। आगे पूछिए क्या पूछना है। उत्तर प्रदेश की सरकार को लेकर क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैसे मुख्यमंत्री हैं, किस तरीके का कार्यकाल रहा, और ब्राह्मण समाज जो है वो योगी आदित्यनाथ को कैसे? बहुत बढ़िया रहा मुख्यमंत्री जी का, लॉ एंड ऑर्डर भी उनका अच्छा रहा, उसमें निसंदेह है। मैं गोरखपुर से हूँ, मैं उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र से हूँ, उन्हीं के संसदीय क्षेत्र से हूँ, ठीक है। लेकिन जो सवर्ण समाज की बात करेगा वही 2027-2029 में राज करेगा। जो ब्राह्मणों का सम्मान करेगा, ब्राह्मण हित की बात करेगा, जो आरक्षण आर्थिक आधार पर दें, यूजीसी काला कानून वापस लें, SC/ST एक्ट खत्म करें, सवर्ण आयोग की मांग है। अगर हमारी मांग जो भी सरकार पूरी करेगी हम उसके साथ रहेंगे। और पूछिए क्या पूछना। ब्राह्मणवाद को लेकर जिस तरह अभी आपने कहा कि ब्राह्मणवाद हम लोगों का जाग गया, ब्रह्मत्व जाग गया है, और वही नारे लगते हैं कि ब्राह्मण मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। ये जो ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद लगाते हैं, ये और कोई नहीं है, ये नीले कबूतर हैं, नीले कबूतर। और इन नीले कबूतरों की 3 दवाई, जूता चप्पल और कुटाई। जहाँ मिले इनके ऊपर जूता चप्पल चलाओ, ये नीले कबूतर अपने आप शांत हो जाएंगे। ये नीले कबूतर हैं सारे। तो आप लोगों को कह रहे हैं कि इस तरीके से हम लोग जिस दिन खड़े हो गए 85% लोग आपको लोगों को भागते हुए रास्ता नहीं मिलेगा। 85% हैं ये 85% हैं। ओबीसी समाज आता, ओबीसी समाज साफ कहता है कि कह रहे तुम हमको अपने से अलग रखो, हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। फिर ये कहते हैं कि हम लोग यूरेशिया से आए हैं। अगर यूरेशिया से ब्राह्मण आया है, 80 साल से संविधान का राज है, तब ये लोग नहीं सुधर पाए। उसके पहले इनका अंग्रेजों का राज रहा, तब ये नहीं सुधर पाए। उसके पहले मुगलों का राज रहा, तब ये लोग नहीं सुधर पाए। और अगर उसके ऊपर और हम चले जाएं तो हम रामायण में आ गए, महाभारत में आ गए। इनका सालों का कहीं नाम निशान नहीं है। तो मूल निवासी ये कैसे हुए? फिर रामायण में हम हैं, महाभारत में हम हैं, मुगलों से हम लड़ रहे हैं, अंग्रेजों से हम लड़ रहे हैं, तो ये मूल निवासी कहाँ से हुए? फिर मूल निवासी तो हम हुए ना। तो जो चंद्रशेखर आजाद और ये भीम आर्मी, क्या लगता है कि ये दबंगई दिखाते हैं इस तरीके से? सोशल मीडिया पे तमाम वीडियोज आप देखते होंगे किस तरीके से ब्राह्मण को लेकर बोलते हैं। ये दबंगई नहीं है, ये नीले कबूतर हैं। ये कभी आमना सामना नहीं होता है। और आप भी कहीं एडिट क्लिपें उठा लीजिएगा, जब जब आमना सामना हुआ है तो जूते चप्पलों से इनका स्वागत किया गया है हमारे लोगों के द्वारा, आगे भी स्वागत किया जाएगा। और ज़्यादा इनके अगर चुल है तो आगे मिल लें जहाँ मिलना चाह रहे हैं। खास तौर पे अब भाई साहब का कहना है कि नीले कबूतर हैं, जहाँ चाहे वहाँ मिल लें। और जिस तरीके से ब्राह्मण और देवी देवताओं को गाली दिया जाता है, माता जी कैसे देखती हैं? बहुत गंदा है, बहुत गंदी संस्कृति है इन लोगों की। और मैं क्या बताऊं, और सरकार को पता नहीं बहरी है, गूंगी है, कुछ ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है। ब्राह्मण समाज की दुश्मन क्यों हो गई है? हम लोगों ने इनका क्या बिगाड़ा है? क्या हमारे वोट का कोई वैल्यू नहीं? क्या हमने वोट नहीं दिया है? उसके बाद हमारे बच्चों को बर्बाद कर दिया, भविष्य बर्बाद कर दिया। और अब फिर बर्बाद करने, पहले तो चलो भाई नौकरी चाकरी सब कुछ छीन लिया था, क्योंकि उन्हीं को नौकरी चाकरी मिलती थी। और अब तो पढ़ाई लिखाई में काबिल देख कर के काबिलियत के लिए भी वो यूजीसी लगा दिया है। ये ऐसा क्यों किया है? क्यों इतना अत्याचार है? हम ब्राह्मणों के ऊपर लगातार अत्याचार बढ़ता जा रहा है। बढ़ता जा रहा है। शुरू से SC/ST एक्ट से जब से आप देखो, फर्जी 80-90% सिर्फ पैसे के लिए मुकदमे, फर्जी मुकदमे दर्ज होते हैं। क्योंकि उस पैसे, जो पैसा उनको पहले पैसा मिल जाता है, और ब्राह्मण लोगों को पहले अंदर उनके क्या गुनाह है, कम से कम ये तो सुनो किसकी गलती है, ये तो आप चेक करो। जो ब्राह्मण समाज आज यहाँ पे एकत्रित हुआ है, उनके मन में आक्रोश व्याप्त है और साफ तौर पे कह रहे हैं कि सरकार जो काला कानून लाई यूजीसी उसको वापस करना होगा, नहीं तो पूरी सवर्ण समाज सड़कों पर एकत्रित होगी, हुंकार भरेंगे। और उन्होंने कहा SC/ST एक्ट को लेकर भी उन्होंने कहा कि इसको वापस होना चाहिए। भाई साहब हैं, युवा हैं, कहाँ से आए भाई साहब? हम उन्नाव से आए हैं सर। उन्नाव से आए हैं। क्या कहेंगे, आज ब्राह्मणों ने एक बड़ी बैठक की है, ब्राह्मण समाज के तमाम जो दिग्गज हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे, तो कैसे देखते हैं इस बैठक को? इसका उद्देश्य क्या मानते हैं? सर मेरा नाम अमन त्रिपाठी है, उन्नाव से आया हूँ। असल बात यहाँ पे प्रबुद्ध सम्मेलन हुआ था, जो सरकार के द्वारा हाल ही दिनों में यूजीसी जैसा कानून लाया गया, जिसमें पूरी तरह से आप समझिए कि प्री माइंडेड एक बना दिया गया था कि सवर्ण जो है वो एकदम अपराधी है। हमारे आने वाले भविष्य, हमारे लोगों के जीवन में आगे क्या क्या होगा उसको लेकर के ये बैठक थी। लेकिन इसमें कई विषमताएं भी थी। इसमें विषमता ये थी कि कुछ सरकारी लोगों के द्वारा जो लोग आए थे, जैसे अलंकार अग्निहोत्री जी, उनको बोलने के लिए रोका गया। जैसे अनिल मिश्रा जी आए थे, उनको बोलने के लिए रोका गया। लेकिन दिनेश शर्मा जी का
पुरजोर विरोध हुआ। ये सरकार तक बात पहुंच चुकी है कि सवर्ण पूरी तरह से विरोध में आ चुका है। दिनेश शर्मा का क्यों विरोध किया आप लोग? दिनेश शर्मा जी सिर्फ सरकारी बातें कर रहे थे, जोड़ने की बात कर रहे थे। उन्होंने एक शब्द यूजीसी के बारे में नहीं बोला, उन्होंने एक शब्द SC ST या जिसके लिए ये सम्मेलन हुआ था उसके लिए नहीं बोला। दिनेश शर्मा गो बैक और यूजीसी रोल बैक के नारों के साथ उनका बहुत ही पुरजोर विरोध हुआ और वो मंच छोड़कर चले लगता है कि ब्राह्मण समाज जाग गया है पूरी तरीके से। बिल्कुल जाग गया है और सरकार को जागना पड़ेगा, नहीं तो समस्या हो जाएगी सरकार को। हम तो वो हैं जिन्होंने अपनी अंगों को काट काट के सरकार को सींचा है, तो सरकार को जागना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो देख सकते हैं जो ब्राह्मण समाज के युवा हैं, जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो यहाँ पर पहुँचे हैं। चाचा कहाँ से आए हैं? देवगोरखपुर। क्या कहेंगे, आज आए यहाँ पे आप, ब्राह्मण समाज के तमाम लोग मौजूद थे। जी जी, और सब लोग मौजूद तो वहीं हैं। क्या कहा जाए इसके बारे में कि यहाँ सरकार के विरुद्ध वो अपना यूजीसी हटा ले, ये अच्छी बात है। गांव तक पहुंच चुका है यूजीसी। यस यस, पूरे गांव तक आप लोग जान रहे हैं? पूरे गांव तक हम लोग जान रहे हैं जी। मैं संजीव द्विवेदी, एडवोकेट, हाईकोर्ट लखनऊ हूँ। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का मानस पुत्र रूप में पूरे भारत में जाना जाता हूँ। आज मैं बताना चाहता हूँ कि चाहे राष्ट्रवाद हो चाहे समाजवाद हो, सत्यमेव जयते से भारत की रक्षा हुई है। और समाजवाद और राष्ट्रवाद जो भाजपा लेके चल रही है, पूरे देश को नष्ट करने पर तुली है। जैसे मारीच ने कहा था हा लक्ष्मण, वैसे हा राम कहकर पूरी भारत की सभ्यता को चौपट करना चाहते हैं। और मैं नरेंद्र मोदी से संबोधन करना चाहता हूँ, अगर उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया, मैंने अपनी माँ का दूध पिया, पूरा देश सुने क्या संवाद होना चाहता है। मैं राष्ट्रवाद पर उन्हें बोलना चाहता हूँ, क्या यही राष्ट्रवाद है? भारत के भविष्य को चौपट कर दोगे? सा विद्याय विमुक्त जो केंद्र बिंदु था भारतवर्ष का, जहाँ पर चाणक्य ने नीति, राजनीति सब कुछ रखा है, आज उस भारतवर्ष की सभ्यता को समाप्त करने पर तुले हुए हैं। क्या आर्यभट्ट के शून्य को शिखर तक जो व्यक्ति गया उसे समाप्त कर दोगे? आपने अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु पर आपने क्या नाम राजनीति की है। आपने उनकी मृत्यु 14 अगस्त को हुई है, आप 16 अगस्त को दिखा रहे हो, आप हर जगह राजनीति कर रहे हो। आज ब्राह्मण समाज ही नहीं, पूरा राष्ट्रवाद अटल बिहारी वाजपेयी जी का मोदी को उखाड़ फेंकेगा। देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी लोगों के मन में गुस्सा और आक्रोश व्याप्त और साफ तौर पे उनका कहना है कि अगर यूजीसी कानून वापस नहीं हुआ तो हम लोग सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ संजय पांडे, फिल्म डेस्क, लखनऊ।